जय हिंद स्टूडेंट। मैं आपके लिए प्रकाश का परावर्तन का चौथा भाग लेकर आया हूं जो क्लास 10 से रिलेटेड है। चलिए आप लोगों को बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला पॉइंट है तो इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला नियम जो होते हैं ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझ गए? मतलब इसका कहना क्या हुआ, पहला नियम का आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे। और दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण जिसको हम आई से सूचित करते हैं, आपतन कोण जिसको हम किससे सूचित करते हैं, आई से, बराबर होते हैं परावर्तन कोण जिसको हम आर से सूचित करते हैं। यानी कि आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण का। ये इसका दूसरा नियम हुआ। और पहला नियम जो हुआ वो हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये तो समझ गए होंगे। चलिए अब इसको समझते हैं, दूसरा पॉइंट को। जब हम कोई समतल दर्पण लेते हैं, जैसा कि आप लोग समझिए डायग्राम के द्वारा, जैसे ये कोई समतल दर्पण है। अब देखिए इस पर समतल दर्पण पे क्या बोला, कोई समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण का परावर्तन, जैसे कि कोई प्रकाश किरण यहाँ डायरेक्ट हम लंबवत देते हैं, देखिए दिए ना। अब यहाँ से दर्पण पर पड़ने के बाद यहाँ से परावर्तन जो होगी इस किरण की, वो इसी पथ पर वापस क्या होगी, लौट जाएगी। यानी कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण का परावर्तन जो होगा दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब का मतलब आप लोग समझते होंगे। जैसे कि कोई दर्पण के सामने में हम लोग जब जाते हैं तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है। उसके बाद अगर हम धूप में कहीं खड़ा रहते हैं, अगर धूप पश्चिम साइड में है तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा पूरब की साइड में। तो प्रतिबिंब मतलब एक तरह से छाया भी होता है। लेकिन अब हम समझते हैं यहाँ किताब की भाषा में क्या चीज होता है। तो प्रतिबिंब जो होती है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब होती है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के। कितने प्रकार के प्रतिबिंब, दो प्रकार के। तो पहला होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है, वास्तविक प्रतिबिंब, ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा भाग जो होता है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। आभासी प्रतिबिंब हो चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब हो, तो आभासी प्रतिबिंब जो वे होते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को हम क्या बोलते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना। और ये जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ये हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से सीधा बनाती है। ये जो होती है आभासी प्रतिबिंब ये हमेशा क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनाती है। समझ गए होंगे। अब ये जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं इसको अगर हम किसी डायग्राम के द्वारा जब हम दर्शाते हैं तो इसका जो होता है ये टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है, इस तरह से। समझ गए ना। यानी कि आभासी प्रतिबिंब को हम किस रेखा से दर्शाएंगे, यानी कि टूटी हुई रेखा से दर्शाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले भाग में हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए।